एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के चैप्टर नंबर 4 यानी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चैप्टर के हम पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे, फिर इस चैप्टर से जो परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन, जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 2006, मतलब 2006 में इसके अंदर संशोधन किया गया था, तो ये नया अधिनियम लागू हुआ है। तो इस 2006 में इसमें कुछ अपडेट किए गए थे, तो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो देखते हैं, थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं इसमें। तो यह भारतवर्ष में विवाह के बाद बने यौन संबंधों को नैतिक समझा जाता है, परंतु यदि यही संबंध अनैतिक तरह से बनने लगे तो यह वेश्यावृत्ति और देह व्यापार के अंतर्गत में आता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में से अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 तक जो भी कानून बने वह सिर्फ वेश्यावृत्ति और देह व्यापार पर नियंत्रण के लिए बने। उन्मूलन के लिए कोई कानून सफल नहीं हो सका। इसका उन्मूलन सरल नहीं है, पर इसके प्रोत्साहन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है। अब वेश्यावृत्ति क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का आर्थिक लाभ के लिए लैंगिक शोषण करने को वेश्यावृत्ति कहते हैं। अब वेश्यालय के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो वेश्यालय को धारा 2 के अंतर्गत रखा गया है इस अधिनियम में, जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है। तो इसमें धारा 2 के अंतर्गत वेश्यालय की परिभाषित किया गया है। वेश्यालय या वेश्यागृह वह स्थान होता है जैसे मकान, कमरा, फ्लैट, वाहन या ऐसी कोई जगह जहां पर किसी व्यक्ति के लाभ के लिए यौन शोषण व देह व्यापार हो रहा हो। 10 मई 1950 के न्यूयॉर्क सम्मेलन तथा भारतीय दंड के भाग 3 और अनुच्छेद 23 के अनुपालन में यह अधिनियम लाया गया, जो कि 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ। अब धारा 1 के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो धारा 1 के अंतर्गत होता है जिसका संक्षिप्त नाम होता है, विस्तार परिवर्तन किया गया है, जो अब इसका देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और इस संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है, और जिसकी लागू दिनांक है 30 दिसंबर 1956। सभी धाराओं सहित 30 दिसंबर 1956 को पूरे भारत में लागू हुआ है। अब धारा 2 हम देख लेते हैं। तो धारा 2 के अंदर है वयस्क, अवयस्क, वेश्यावृत्ति और वेश्यागृह आदि की परिभाषा से संबंधित है। मतलब जो धारा 2 है उसके अंदर वयस्क, अवयस्क, वेश्यावृत्ति और वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। अब हम 2 के जो भाग हैं उनको देख लेते हैं। अब जो धारा 2 का भाग ए है उसके अंदर वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है, और धारा 2 के भाग एफ में वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है। और जो धारा 2 के भाग ए के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति भी प्रेरित है जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। अब धारा 2 के भाग सी ए के अनुसार वयस्क से ऐसा व्यक्ति भी प्रेरित है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। धारा 2 के भाग सी बी के अनुसार अवयस्क से ऐसा व्यक्ति भी प्रेरित है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली परंतु 18 वर्ष पूरी नहीं की। धारा 2 के भाग आई में विशेष पुलिस अधिकारों तथा धारा 2 जे में दुर्व्यवहार पुलिस अधिकारी परिभाषित है। अब धारा 2 के हम देख चुके हैं। अब धारा 3 हम देखने वाले हैं। धारा 3 है वेश्यागृह के संचालन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति वेश्यागृह के प्रबंधन या इसमें सहायता करते मिले तब उसे कम से कम तो 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष कारावास तथा 2000 रुपये का जुर्माना निर्धारण किया गया है। और वही व्यक्ति अगर दोबारा यही कार्य करता पाया जाता है तो कम से कम 2 वर्ष, अधिकतम 2 वर्ष, नहीं कम से कम तो 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष और 5 वर्ष का कारावास व 2000 रुपये तक का जुर्माने का निर्धारण किया गया है। अब जो धारा 4 है वो देख लेते हैं। धारा 4 है वेश्यावृत्ति देह व्यापार से कमाई करना। जो 18 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति अगर जीविका के रूप में जानबूझकर वेश्यावृत्ति को अपनाता है तो उसे 7 से 10 वर्ष तक का कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा। अब धारा 5 है वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराने पर कठोर दंड का प्रावधान है। सहमति से वेश्यावृत्ति करना 7 वर्ष की सजा रखी गई है। अगर असहमति से मतलब जो जबरदस्ती या बहला फुसलाकर अगर देह व्यापार करने के लिए कठोर मतलब टॉर्चर करता है तो उसके लिए 14 वर्ष की सजा का निर्धारण किया गया है। अब धारा 6 है किसी व्यक्ति को ऐसी जगह रोकना जहां वेश्यावृत्ति हो रही है जैसे मकान, वेश्यागृह आदि। वेश्यावृत्ति करने के लिए तो उसे दंड का प्रावधान है ही, इसके अंतर्गत आजीवन कारावास तक का दंड भी है।
जो धारा 6 के अंतर्गत है। अब धारा 6 का भाग 4 इसके अंतर्गत किसी स्त्री या लड़की के विरुद्ध उस व्यक्ति के आवेदन पर जिसके द्वारा निरुद्ध की गई थी कोई आभूषण, धन या गिरवी संपत्ति की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अब धारा 7 है, सार्वजनिक स्थानों या उसके आसपास जगहों पर वेश्यावृत्ति कराने पर या करने पर दंड का प्रावधान है जो कि 7 वर्ष तक हो सकती है। जगह जैसे होटल, धर्मस्थल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, अस्पताल आदि। अब धारा 8 है, देह व्यापार के लिए याचना करना या इशारा करने के लिए दंड का प्रावधान। इस धारा के तहत स्त्री को भी दंडित किया जा सकता है। इसके तहत 1 वर्ष का कारावास व 500 रुपये का जुर्माने का दंड है। अब धारा 9 है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने देखभाल या संरक्षण में रहने वाले को वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाना या उकसाना आदि के लिए 7 से 10 साल या उम्र कैद तक दंड व जुर्माने के दंडित किया जा सकता है। धारा 14 है, जो धारा 13 के अंतर्गत धारा 9 में है तो उसे जो धारा 14 के अंतर्गत इसके अपराध का संज्ञेय माना गया है। और जो धारा 15 है, बिना वारंट तलाशी से संबंधित है। और जो धारा 16 है, जिसमें पुलिस अधिकारी या एएसआई वेश्यागृह से किसी को भी छुड़ा सकते हैं। अब एक धारा 366 का है, जो मतलब जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से संबंधित है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो धारा 366 का है तो वो है, यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है या किसी स्थल पर जाने को या कोई कार्य करने को कहता है तो यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो यह दंडनीय अपराध है और इस अपराध के लिए 10 साल तक का कारावास और जुर्माने को दंडित किया जाएगा। और जो 366 ख है तो उसमें विदेश से लड़की का आयात करना है, तो विदेश से अगर कोई लड़की आयात करता है तो उसके लिए 366 ख में इसका प्रावधान रखा गया है। तो अब इस 366 ख है, अगर कोई व्यक्ति किसी 21 साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या तो जम्मू कश्मीर से लाता है या मतलब यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो यह दंडनीय अपराध है और ये 366 ख के अंतर्गत आता है और इस प्रकार कार्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक का कारावास और जुर्माने को दंडित किया जाएगा। अब धारा 22 हम देखेंगे, इसके अंतर्गत कार्यवाही विचारण या महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे, महिलाएं जो देह व्यापार करते हैं उन्हें दोषी कम पीड़ित ज्यादा माना जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने आदेश दिया गया कि महिला उनके बच्चों को पढ़ाई के अवसर और आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और शादियां भी करानी चाहिए। अब हम जो अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 2006 है तो उसके अंदर जो अपडेट किया गया है उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में संशोधन के बाद यह अधिनियम 22 मई 2006 में लोकसभा में पेश किया गया था और इसके अंदर जो धारा में जो संशोधन किए गए वो हम देखने वाले हैं। तो धारा 2 में रखा गया था उसमें 16 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष किया गया है। मतलब जो पहले जो भी सजा और भी कोई भी कार्य होते थे उनके लिए 16 वर्ष का प्रावधान किया गया था, लेकिन जब 2006 में इसमें 18 वर्ष का प्रावधान किया गया है। अब जो धारा 3 है, धारा 3 में हम देख लेते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यालय के प्रबंधन करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 2 से 3 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना व दूसरी या अधिक बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की सजा और जुर्माना 2 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। अब धारा 5 हम देख लेते हैं, बैला फुसलागर देह व्यापार अगर किसी बच्चे से कराया गया तो दोषी को 7 से अधिक कारावास का दंड हो सकता है। और जो 2006 का जो अधिनियम हुआ था तो उसके अंदर जो नई धाराएं जोड़ी गई थी जो है 5A, 5B और 5C। तो अभी हम इनको देखने वाले हैं। तो 5A है, इसके अंदर मतलब जो इसमें अगर कोई व्यक्ति देह व्यापार के लिए धोखाधड़ी से भर्ती कराता है या उसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है तो वह दंड का भागीदार होगा। अब 5B हम देखते हैं, तस्करी करने पर दंड जैसे कठोर कारावास, पहली बार में तो जो 7 साल की सजा होगी और दूसरी बार में आजीवन कारावास होगा। और 5C है, तस्करी का प्रयास या बढ़ावा देने पर बराबर की सजा मिलेगी और तस्करी के किसी भी पीड़ित या यौन शोषण करने पर पहली बार 3 माह की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों व दूसरी बार में 6 महीने की सजा और 50,000 जुर्माना।
मूल अधिनियम की धारा 8 को हटा दिया गया है, धारा 20 को हटाया गया है, नई धाराएं जोड़ी गई 13A, 13B, 23A को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार को सख्ती दी गई है कि वह मानव तस्करी पर रोक के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। राज्य प्राधिकरण का गठन राज्य सरकार करेगी। अब इसमें जो अपने जो EMRS हॉस्टल वार्डन में इसकी क्या भूमिका रहनी चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो बच्चों की 100% उपस्थिति पर नजर रखनी चाहिए। उपस्थित होने पर माता पिता से जानकारी लेना व जानकारी न मिलने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना देना। मानव तस्करी से आए बच्चों को भावनात्मक संबंध देना व उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाना। वेश्यावृत्ति व देह व्यापार के बारे में कार्यशाला चलाना व माता पिता को जागरूक करना। और छात्रावास में रह रहे बच्चे व तस्करी से आए बच्चों के बीच सामंजस्य ठीक बिठाने की जिम्मेदारी। बच्चों के साथ सख्त व्यवहार रखने के साथ ही दोस्ताना व्यवहार भी रखे। और जो बच्चों को जो गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को बताना। और अजनबियों से दूर रहने को कहने के साथ ही नुक्कड़ नाटक आदि माध्यम से जागरूक करना। हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज के क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम का विस्तार है। तो ऑप्शन ए है संपूर्ण भारत में, ऑप्शन बी है संपूर्ण भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से दोनों गलत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी संपूर्ण भारत में। मतलब जो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू है। लगभग सभी जितने भी जो अधिनियम बने हुए हैं लगभग अभी वर्तमान में सभी मतलब संपूर्ण भारतवर्ष में ही लागू है। और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। तो वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है जैसे ऑप्शन ए धारा 2 का भाग ए, भाग बी, ऑप्शन सी है भाग सी, ऑप्शन डी है भाग डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धारा 2 के भाग ए में मतलब वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के भाग बी में परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है वेश्यागृह, ऑप्शन बी है बालक, ऑप्शन सी है सुधार संस्था, ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सुधार संस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बालक परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है धारा 2 का भाग ए, ऑप्शन बी है भाग ए, ऑप्शन सी है भाग सी, ऑप्शन डी है भाग डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 2 के भाग ए और ए के अंतर्गत बालक को परिभाषित किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 धारा 2 के भाग एफ में परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है वेश्यागृह, ऑप्शन बी है वेश्यावृत्ति, ऑप्शन सी है महिला, ऑप्शन डी है पुरुष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वेश्यावृत्ति। और वेश्यागृह को भाग ए में रखा गया है और वेश्यावृत्ति को रखा गया भाग एफ में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के भाग आई में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों सही, ऑप्शन डी है केवल बी सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, जैसे इसका उत्तर तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रखा गया है जैसे ऑप्शन आप यहाँ पे डी देख रहे होंगे इसमें केवल बी सही लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में सुधार संस्था में निरोध दिया गया है। तो ऑप्शन ए है धारा 9, ऑप्शन बी है धारा 10, ऑप्शन सी है धारा 10 का भाग ए, ऑप्शन डी है धारा 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धारा 10 के भाग ए के अंतर्गत सुधार संस्था में निरोध दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृह को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 2, ऑप्शन सी है धारा 3 का भाग 1, ऑप्शन डी है धारा 2 का भाग ए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यागृहों को बंद किया जाना और अपराधियों को बेदखल किया जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए है धारा 17, ऑप्शन बी है धारा 15, ऑप्शन सी है धारा 18, ऑप्शन डी है धारा 20। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धारा 18।
मतलब जो धारा 18 के अंतर्गत जो वेश्यागृह को बंद किया जाना और अपराधियों को बेदखल किया जाने का प्रावधान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दंड का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है धारा 5 का भाग 1, ऑप्शन बी है धारा 6, ऑप्शन सी है धारा 4 भाग 1, ऑप्शन डी है धारा 7 भाग 1। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धारा 4 का भाग 1 के अंतर्गत जो वेश्यावृत्ति के उपार्जन या वेश्यावृत्ति से अपनी जीविका चलाता है तो निर्वाहन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन कौन अपने विवेक से संरक्षण गृह और सुधार संस्थाओं को स्थापित कर सकता है? तो ऑप्शन ए है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी है जिला कलेक्टर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राज्य सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अधीन राज्य सरकार किसके परामर्श के बाद जिले में या महानगर क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है? ऑप्शन ए राज्य महिला आयोग, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है विधानसभा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उच्च न्यायालय। मतलब उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही जिले में या महानगर क्षेत्र में विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की किस धारा के अधीन न्यायालयों को मामले में संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदत्त है? तो ऑप्शन ए है धारा 22 भाग बी, ऑप्शन बी है धारा 23, ऑप्शन सी है धारा 25, ऑप्शन डी है धारा 22। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 22 बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 23 के अधीन किसे शक्ति प्रदान की गई है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बना सके? तो ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन सी है राज्य मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी है राज्य सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन इस अधिनियम का कतिपय अन्य विधियों से अल्पीकरण के रूप में नहीं होना है? तो ऑप्शन ए है धारा 17 का भाग ए, ऑप्शन बी है धारा 18, ऑप्शन सी है धारा 24, ऑप्शन डी है धारा 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धारा 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन वेश्यावृत्ति बनाए रखने अथवा परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने को अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 2, ऑप्शन बी है धारा 4, ऑप्शन सी है धारा 3, ऑप्शन डी है धारा 7। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धारा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक के पास जाने के पूर्व पालन की जाने वाली शर्तों का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए है धारा 17 का भाग ए, ऑप्शन बी है धारा 18, ऑप्शन सी है धारा 24, ऑप्शन डी है धारा 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी धारा 17 का भाग ए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में विक्षुब्ध करने के लिए दंड का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है धारा 7, ऑप्शन बी है धारा 19, ऑप्शन सी है धारा 9, ऑप्शन डी है धारा 14। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी धारा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की कौन सी धारा के अधीन विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है? तो ऑप्शन ए है धारा 15, ऑप्शन बी है धारा 13, ऑप्शन सी है धारा 20, ऑप्शन डी है धारा 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 13। मतलब धारा 13 के अंतर्गत जो अधिनियम है तो इसमें विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।